Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the Avogadro number. First of all, Avogadro number को एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉइंट आपको बताता जाऊं मैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। रिसेंटली हमने मोल को डिस्कस किया था कि मोल को कैसे मालूम करते हैं, मोल मास का क्या रिलेशनशिप है, अगर मोल गिवन हो तो मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैस गिवन हो तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस, यानी एक मोल सब्सटेंस का, अब सब्सटेंस में 4 तरह की चीज़ें आ सकती हैं, एक एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक स्पेशीज, ठीक है। यानी इन चारों का एक मोल, सब एक ही मोल के ऊपर क्या होंगे, कंसिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन इनके जो मैसेज होंगे या मासेस होंगे वो क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे। अब जैसे कैसे, अब सोडियम की बात करें, सोडियम एक एलिमेंट है, 23 ग्राम क्या है, ये मैस है उसका, ये क्या है, मैस है उसका, किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, किसके, 1 मोल के। अब देखें यहां पे 1 मोल ऑफ सोडियम, कितना मास है इसका, 23 ग्राम, किसके इक्वल है, 1 मोल के, किसके इक्वल है, 1 मोल के। अगर हम किसकी बात करें, H2O की, मॉलिक्यूल है जो, कितना है, 18 ग्राम, किसके इक्वल है, 1 मोल के। NaCl की बात करें, ठीक है, कितना है, 53.5 ग्राम, क्या है इसका, मैस है, और किसके इक्वल है, 1 मोल के। अगर आप आयोनिक स्पीशीज सल्फेट आयन को देख लें, ठीक है, इसका कितना है, 96 ग्राम है, किसके इक्वल है, 1 मोल के। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। देखें आप, एलिमेंट का मैस और है लेकिन इक्वल किसके, 1 मोल के। वाटर का मैस और है, ठीक है, किससे, सोडियम से डिफरेंट है, वाटर का सोडियम से, वाटर का NaCl से, NaCl का बाकी से, और सल्फेट का सबसे जो है ना डिफरेंट है। इनके मैसेज हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते क्या हैं, 1 मोल के ही बराबर होते हैं। मोल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी 2 तरह से। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से कितने टाइम हैवियर है, 23 टाइम। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम, ठीक है, और सोडियम में कितने, 23 ग्राम, क्या है, 23 ग्राम। अब देखें ये कितना हैवियर है, 23 ग्राम। अगर आप जो है ना इसे खुद इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कितने ग्राम क्या है, ये हैवियर हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल होंगे 1 मोल के। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मैग्नीशियम है 2 टाइम्स हैवियर देन कार्बन, या मैग्नीशियम इज 2 टाइम्स हैवियर देन कार्बन। अब देखें मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मैस है, या दूसरे लफ्जों में मैस है, वो क्या है, 24 ग्राम, और कार्बन का क्या है, 12 ग्राम। अगर आप इनकी रेशियो निकालें तो क्या होगा, ये 2 ग्राम बचेगा, ये क्या बचेगा, 1 ग्राम। अब देखिए ये 2 टाइम्स क्या है, हैवियर है, लेकिन दोनों क्या है, कंसिस्ट ऑफ 1 मोल, लेकिन दोनों क्या है, 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। इसकी 2 तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं हम। एक, एवोगैड्रो नंबर, मैंने आपको रिसेंटली ये भी बताया था कि एवोगैड्रो नंबर ने क्या बात बताई, यानी एवोगैड्रो ने क्या बात बताई थी कि उसे एवोगैड्रो नंबर नाम क्यों दिया था। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में, कि उसने कहा था कि भी किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। अब आपका एलिमेंट कोई भी हो सकता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है, वाटर है गिलास के अंदर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितने जो है ना फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। अगर आप आयोनिक स्पीशीज की बात करें कि भी उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, तो एवोगैड्रो ने कहा था कि एवोगैड्रो नंबर के इज द नंबर ऑफ एटम्स, molecules, formula units and ions present in 1 mole of a substance। सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है, आयोनिक कंपाउंड भी है, आयोनिक स्पेशीज भी है। अब वो डिपेंड करते हैं हम किसकी बात करें, नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो एलिमेंट कहेंगे भी नंबर ऑफ एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट, वो क्या इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर को हम किससे डिनोटेट करते हैं, Na से, कैपिटल N, ठीक है, लेकिन उसके राइट साइड लोअर कॉर्नर क्या है, कैपिटल A लिख देते हैं। ये आपका क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.0
0.02 ज़रब 10 रेज़ की पावर 23। उसने कहा था कि भी किसी एलिमेंट के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इतने फार्मूला यूनिट्स आयोनिक कंपाउंड के अंदर हो सकते हैं और इतने आयंस किसी भी आयोनिक स्पेशीज में हो सकते हैं, ठीक है। तो उसने ये कहा था। अब उसकी दूसरी तरह से अगर डेफिनेशन करें तो इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 ज़रब 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी शय के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मजमूआ 6.02 ज़रब 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स का मजमूआ क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। अब पार्टिकल्स में क्या आ सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल में मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना दो तरह से डेफिनेशन थी उसकी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन से। सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जांपल लें कि पहले हम बात करते जाएंगे किसकी, किसी भी एटम की बात कर लें हम कि भाई 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 मोल दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। यानी 1 मोल है किसका, हाइड्रोजन का, कितने ग्राम है, 1 ग्राम है, ठीक है। किसके इक्वल है, एन यानी 6.02 ज़रब 10 रेज़ की पावर 23 क्या है, एटम्स, क्या, हाइड्रोजन 1 मोल के अंदर, ठीक है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 1 मोल या 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर दैट्स वैल्यू 6.02 ज़रब 10 रेज़ की पावर 23। आप किसी भी क्या है आयोनिक कंपाउंड को ले लें, किसी भी आयोनिक स्पीशीज को ले लें, चाहे क्लोराइड आयन है, चाहे सल्फेट है, फॉस्फेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, किसी भी आयन ले लें, उसके क्या है ग्राम निकालें यानी एटॉमिक मास, उनके एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या कर दें, सम कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उनकी मास में वैल्यू आ जाएगी। वो कंसिस्ट किसके ऊपर कर रही होगी, 1 मोल के ऊपर, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना आपके न्यूमेरिकल आते होते हैं कि बताएं कि फलां एलिमेंट है, इतने ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं, फलां मॉलिक्यूल है, इतने ग्राम है उसके, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं। फिर इस तरह कहा जाता है कि भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एटम है फलां के। अब देखें जैसे H2O है, पहले तो वो पूछेगा कि भी H2O का मास ये है, अब ये बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के कितने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछेगा कि भी इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अभी बताता हूँ कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। जब पार्टिकल्स की बात होती है तो इट मींस एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की भी बात हो रही है, फार्मूला यूनिट की बात हो रही है और आयंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप सब्सटेंस की बात करते हैं तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक स्पीशीज की बात हो रही है। इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। अगर फॉर आप देखें जैसे वाटर है, इसके क्या है मैथ, इसके क्या है मैथ गिवन है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू द मास ऑफ वाटर इन ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे कि भी इतने ग्राम में इतने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। जो फिर वैल्यू आएगी फिर हम उससे मजीद फाइंड आउट करेंगे भी उन तमाम मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, कितने ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और बताता जाऊं आपको, सिंपली 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैज डिफरेंट masses बट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या है कि एक सब्सटेंस का 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक स्पीशीज कोई भी हो सकती है, उसमें मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन सब के अंदर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सेम। कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
इतने 6.02 ज़रा 10⁻23। ठीक है, तो आप एग्जांपल देख ले। 1 मोल सोडियम कितने ग्राम पर मोल है? 23 ग्राम, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। वाटर 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। फॉस्फेट आयन 95 ग्राम, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। सोडियम क्लोराइड 53.5 ग्राम, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। यानी 1 मोल सब्सटेंस का देखें आप, इनके मासेस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट और नंबर ऑफ आयंस क्या है? सेम है। कितने हैं? 6.02 ज़रा 10⁻23। ठीक है, अब आपकी क्या है? आयोनिक क्या है? आपका कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड को जब आप डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो आयोनाइज हो जाता है। अब जैसे आपका जैसे H2SO4 है, इसे क्या करेंगे? आयोनाइज करेंगे वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, तो क्या होगा? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और साथ में सल्फेट आएंगे। एक बात याद रखना, जब भी कोई चीज आयोनाइज होती है तो उसमें चाहे नंबर ऑफ आयंस इक्वल हो ना हो, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हमेशा सेम होते हैं। अब देखें, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? सल्फेट 1 है, इक्वल नहीं है, लेकिन चार्जेस देख लें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2+ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? -2। आपस में क्या है? हमेशा चार्जेस जो है ना सेम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयन जो है ना सेम नहीं हो सकते। अब आ जाता है क्वेश्चन के 9.8 ग्राम H2SO4, ठीक है, कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम टू सेम फार्मूला वही भी। क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड है, मॉलिक्यूल है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू द मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय Na। तो क्या है? 9.8 ग्राम ऊपर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? मोलर मास 98 ग्राम, तकरीबन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? Na के साथ, तो तकरीबन क्या है? इसकी वैल्यू 0.1 आ जाती है। मल्टीप्लाई करें इसके साथ, देखें 9.8 ग्राम 98 ग्राम मल्टीप्लाई बाई Na। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.1 Na आ जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 ज़रा 10⁻23। मैं सिंपली लिख रहा हूँ इसी तरह। अब वो नेक्स्ट पूछेगा कि भाई इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आयन कितने हैं, और नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कितने हैं। अब देखें, एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। कितने हैं? 2। एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स हाइड्रोजन कितने? 2। ठीक है, अगर एटम की बात करें तो 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 0.1 Na के साथ, तो आपके पास जो है ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। फिर क्या है? सल्फर सिंगल है, तो क्या कहेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सल्फर एटम 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आई है यहाँ पे 0.1 Na, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास सल्फेट आ जाएंगे। और सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 4 है, तो कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स हाउ मच ऑक्सीजन एटम। कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स ऑक्सीजन एटम 4। तो अगर कितने हों? 0.1 Na, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों सल्फ्यूरिक एसिड के, तो कितने होंगे? ऑक्सीजन एटम 4 मल्टीप्लाई बाई 0.1 Na। ठीक है, तो आपके पास क्या है? ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के। अब बात हो रही है फिर आयंस की। अब देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन आयोनाइज्ड इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयन। कितने? 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 होंगे। ठीक है, अब 0.1 Na यानी मल्टीप्लाई जो भी करेंगे आप, यहाँ पे वैल्यू जो आ जाती है ना 6.02 ज़रा 10⁻22 आ जाती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 22 होती है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसके साथ? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2। सल्फेट आयन कितने हैं? 1। सल्फेट आयन कितने हैं? 1। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2। ठीक है, और कोई आयन नहीं है, लिहाजा हमें और जो है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर पूछेगा कि भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं। तो चाहे आप नंबर ऑफ पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप नेगेटिव की, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दूसरे चार्जेस की भी वही वैल्यू होगी। अब देखें कितने हैं चार्जेस? -2 है, +2 है। चाहे पॉजिटिव की फाइंड आउट कर लें या नेगेटिव की, बात एक ही है कि भाई
वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, कि भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 × 10⁻²2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उतनी क्या होगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव होंगे और वहीं क्या होंगे आपके नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। अब इसकी जो है ना एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसकी पे एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं, किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना एक कंपाउंड है H3PO4, इसका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होता है, इसके टोटल एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 1 मोल का, 1 मोल के अंदर जो है ना उतने ग्राम क्या होगा, मास होगा। अब 3 हाइड्रोजन है, एक है उसका एटॉमिक मास, फास्फोरस कितने है, फास्फोरस 1 है लेकिन एटॉमिक मास कितना है 31, ठीक है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4 और इसका एटॉमिक मास कितना है 16, तो आप क्या करें हल पे 64 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 और 31 क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 98 ग्राम के, इसके इक्वल हो जाएगा 98 ग्राम के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 1 मोल है, 1 मोल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करते हैं इस लिहाज से कि हमारे पास जो है ना 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 है, H3PO4, इसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ H3PO4, इसके अंदर कितने ग्राम, इसके अंदर, ठीक है, फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तीसरा पॉइंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चौथा पॉइंट नंबर ऑफ आयंस इंडिपेंडेंटली, यानी हाइड्रोजन आयन भी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ फास्फेट आयन भी क्या है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करें, टोटल नंबर ऑफ आयंस भी फाइंड करें, फिर आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि टोटल नंबर, या जस्ट कहेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करें, लेकिन मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब ये जो है ना हम ये सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे इसके अंदर। अब देखिए पहले क्या फाइंड आउट करना है हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, फास्फोरिक एसिड के। फार्मूला क्या था, मैस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोलर मैस ऑफ, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा हूँ, फास्फोरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड होता है। अगर आप देखें मैस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मैस, ये क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या मैस गिवन है, कितना है 9.8 और मोलर मास कितना है 98, क्या हो जाएगा n ने 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये नीचे 10 आ जाएगा, 98 से 98 कैंसल, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये ले जाएं, ऊपर 10 है, 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, तो डिवाइड है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, और सॉरी प्लस में है तो ऊपर जब चली जाएगी तो क्या होगी, 10 की पावर -1 हो जाएगी, 6.02 × 10⁻23, तो आपके पास जो टोटली आंसर होगा वो क्या होगा, 6.2 × 10⁻22 होगा, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसके अंदर 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक और सॉरी फास्फोरिक एसिड, किसके हैं
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के। ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करना है। अब देखें एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, या आप दूसरे लफ्जों में भी कर सकते हैं कंपेयर करके, लेकिन इस तरह मैं लिख रहा हूं वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एटम। कितने कंटेन्स हाइड्रोजन एटम? 3। एक मॉलिक्यूल, लेकिन जब इतने मॉलिक्यूल 6.02 जरा 10⁻22 मॉलिक्यूल इतने हाइड्रोजन एटम पर मोस्ट में होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 जरा 10⁻22, तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगी वैल्यू 1.8, पहले ये आ जाती है 18.06 जरा 10⁻22, या इसे इशारा को इस साइड पे ले आए तो क्या होगा 1.806 जरा 10⁻, क्या हो जाएगा 23। इतने क्या हाइड्रोजन एटम है किसके अंदर, 9.8 ग्राम फास्फोरिक एसिड के अंदर इतने ग्राम और इतने क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड कंटेन्स ऑक्सीजन एटम, कितने हैं 4, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है 9.8 ग्राम के अंदर फाइंड आउट करना है, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम 6.02 जरा 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड कंटेन ऑक्सीजन एटम 4 मल्टीप्लाई बाय 602 जरा 10⁻22, कितना आ जाएगा, ये तकरीबन 24.08 आ जाएगा और 22, ठीक है। तो शहर सेट पे ले आए तो क्या होगा 2.408 जरा 10⁻23 आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या है ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर 9.8 ग्राम फास्फोरिक एसिड के अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको कहा कि भी कंपेयर करके भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपेयर करके किस तरह, आप ले लें रेशियो निकालें इसकी, H3PO4 एक साइड पे लिख लें, एक साइड पे लिख लें हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है 3, तो मल्टीप्लाई करें या इस तरह कहें कि भी 6.02 जरा 10⁻22 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 602 जरा 10⁻22, ठीक है। तो आप आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.8 जरा 10⁻23, ये वाले क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इतने क्या होंगे हाइड्रोजन। तो इसी तरह ऑक्सीजन को भी कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम आयन की जो है ना इसमें कंपेयर करके फाइंड आउट करते जा रहे हैं। हमारा तीसरा और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आपने क्या करना है, आयोनाइज करना है। जब आयोनाइज करते हैं इसको किसी भी वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, यानी ये क्या होता है 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और साथ में एक फास्फेट आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयन फाइंड आउट करना है, इसे कंपेयर करके लिखते जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन एक मॉलिक्यूल कितने दे रहा है, 3 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है 9.8 ग्राम में, तो इतने मॉलिक्यूल्स 6.02 जरा 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये 1.8 वही आ जाएगी वैल्यू। अब सेम टू सेम किसकी, फास्फेट आयन की फाइंड करते जाते हैं, रेशो वही कंपेयर करेंगे। मैं ये नहीं लिख रहा थ्योरी, लेकिन आपने लिखनी है। अब फास्फेट आयन, अब कितने हैं फास्फेट आयन, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक दे रहे हैं, तो 6.02 जरा 10⁻22 के मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, उतने ही होंगे 6.2, यानी एक से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इतने क्या है नंबर ऑफ फास्फेट आयन होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ आयन फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन में अब देखें हाइड्रोजन आयन कितने हैं 1.8 और ये कितने हैं सॉरी फास्फेट आयन इतने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट टोटल नंबर ऑफ आयन, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ऐड करेंगे कितने 6.02 जरा 10⁻22। आप क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ। मैं इसे इस साइड में ले आता हूँ 1.8 10⁻23 प्लस 0.602 10⁻23 इस तरह लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपके पास क्या होगी
ये आ जाएगा तकरीबन 2.402 ये आपके पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आयन। अब हमने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, अगर एक चार्ज फाइंड कर लें तो आपके वही नेगेटिव चार्जेस होंगे और आप क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसी तरह चाहे आपको जिस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जो है जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करना है तो आपने लिखना है कि नंबर ऑफ आयंस इतने, मैस ऑफ आयन, मोलर मैस ऑफ आयन, आयन स्पीशीज मल्टीप्लाई बाई एन, यानी आपने जो है ना स्टेटमेंट यानी उसकी थ्योरी भी चेंज करते जाना है उसके लिए। से तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना मज़ीद डिस्कस करेंगे स्टेशियोमेट्री को, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, शुक्रिया।